हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 अग्निवीर में। तो आज आपका रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो आपके दिल्ली पुलिस, इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी में जो रीजनिंग का पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है आप डेली क्लास लीजिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का, क्लास के अंत तक बने रहिएगा और सारा क्वेश्चन का प्रयास करिए कि आप सारा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाए। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में प्रयास करिए सारे क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, क्लास को अंत तक देखिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का। पहला क्वेश्चन आप प्रयास करिए लगाने का। देखिए पहला क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। और श्रृंखला देखिए आपको क्या दिया है, श्रृंखला आपका दिया है 4, 12, 16, 80, 4, 12, 16, 80। उसके बाद दिया गया 86, 602, 86, 602 दिया गया है। यही आपका श्रृंखला में दिया गया है। तो आगे क्या करिए, देखिए आप क्वेश्चन ये कैसे करेंगे, श्रृंखला को आपको कैसे करेंगे, ये आपका दिया 4, 12, 16, 80, 86, 602। आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अगर आप सवाल लगा चुके हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में दे इसका आंसर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अगर आप देखिए 4 गुणे 3 करेंगे, अगर 4 में हम 3 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 12 से 3 से गुणा होगा 36 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 16 दिया है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो आप अगर 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से गुणा किया गया, यहाँ 4 जोड़ दिया गया। अगर 16 में आप 5 से गुणा करेंगे, 16 25 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद 80 में अगर आप 6 जोड़ेंगे, 80 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। अगर आप इस तरह से देखें, पहले 3 से गुणा किया गया, फिर 4 जोड़ दिया गया, फिर 5 से गुणा किया गया, फिर 6 जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद आगे क्या किया गया है, आगे आपका 7 से गुणा किया गया है। क्या किया गया है, 7 से गुणा किया गया है। अगर ऐसा श्रृंखला आपका चल रहा है तो आगे क्या आना चाहिए, पहले आपका गुणा किया है, फिर जोड़ा है, फिर गुणा किया है, फिर जोड़ा है, फिर गुणा किया है, तो आगे आपका जोड़ना चाहिए। तो जोड़ना चाहिए, कौन सी संख्या जोड़ना चाहिए, 3 से गुणा किया, 4 जोड़ा, फिर 5 से गुणा किया, 6 जोड़ा, फिर 7 से गुणा किया, 8 जोड़ना चाहिए, 8 जोड़ दीजिए। और 602 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 610। जो आपका ऑप्शन किस में देखिए दिया है, आपका ऑप्शन देखिए बी वाला, जो आपका ऑप्शन दिया है 610, बी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा 610। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके लगभग हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो बी वाला जो आपका ऑप्शन है 610, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बस आप डेली क्लास लेते रहिए, पेशेंस बना के आप क्लास के अंत तक बने रहिए। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका 610 बी वाला आंसर हो जाएगा। और लाइव क्लास भी आपका चल रहा है इस टाइम। ठीक है, आप देख रहे होंगे लगभग आपका 9 PM से आपका लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, लाइव क्लास जो आपका ये 9 PM पे चल रहा है। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो लोग जुड़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, 9 PM पे आपका लाइव क्लास चलेगा, उसमें आपका बेसिक से एकदम बताया जा रहा है रीजनिंग को। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा, तो आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और रात को 9 बजे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, जो हमारे साथ रात को 9 बजे जरूर जुड़िए। तो देखिए अगला क्वेश्चन प्रयास करिए अब लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। अगले शब्द के जो क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें अगले शब्द का पहचान करना है। और शब्द देखिए क्या क्या दिया है आपका, शब्द दिया है CEGKM, सी दिया है, फिर ई दिया आपका, फिर उसके बाद जी दिया है, फिर उसके बाद आपका के दिया है, उसके बाद एम दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए। जब आपको देखिए ऐसे ना समझ में आए, CEGKM दिया, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करिए आप, मैं आपको बहुत बार बताया हूं, तो आप पहले जिस स्थान पे ये अक्षर आता है वो वह स्थान लिख लीजिए। स्थान लिख लेंगे तो आपको आराम से निकाल पाएंगे। तो एक बार निकालने का प्रयास करिए, इसके जो भी अक्षर दिया गया उसका स्थान लिखिए, वो किस स्थान पे आता है, बरामे पे आता है, तिरावे पे आता है, ऐसे उसके सामने उसका स्थान लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार प्रयास करिए अपने से, एक बार अपने से प्रयास करिए, और जो लोग लगा चुके हैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दे। ठीक है,
प्रयास करिए। देखिए अगर आप दर्शाएंगे इसको किस स्थान पे आता है तो सी आपका आता है कितने पे, 3 पे आता है। ई आपका कितने पे आता है, 5 पे आता है। और जी आपका किस पे आता है, 7 पे आता है। उसके बाद के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। एम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। तो देखिए ये श्रृंखला देखिए कैसे चल रही है, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13। अगर आप देखेंगे ये कौन सी संख्या है, सब ये अभाज्य संख्या है। क्या कैसी संख्या है, सब अभाज्य संख्या है, सब अभाज्य संख्या है। जो भी संख्या दिया गया है, देखिए 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर उसके बाद अगर 2 प्लस आप मान रहे हैं तो 7 के बाद 9 होना चाहिए था, 9 नहीं है, 11 है। इसका मतलब जो भी आपका देखिए श्रृंखला दिया गया है 3 5 7 11 13 सब अभाज्य संख्या दिया गया है। तो 13 के बाद आपका कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, 14 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है आपका, 17 जो आपका इसके बाद कौन सी संख्या आएगा, 17 क्या होगा आपका, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद 13 के बाद क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 17 आना चाहिए। तो 17वां स्थान किस अक्षर का रहता है, 17वां स्थान आपका किसके अक्षर का रहता है, क्यू का। क्यू जो है आपका 17 पे आता है, ओ जो है 15 पे आया, पी आपका 16 पे, क्यू आपका 17 पे आ जाएगा। क्यू आपका 17 पे आता है तो क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन देखिए बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है क्यू, बी वाला जो आपका ऑप्शन क्यू दिया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यू जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया ये राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और ये भी जो क्वेश्चन है आपका ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपका इंडियन आर्मी में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता है और एसएससी जीडी में पूछा जाता है। जो लोग एग्जाम दिए होंगे इंडियन आर्मी या दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी का, वो लोग जानते होंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आपका रीजनिंग का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लेते रहिए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा क्यू, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, और आप जानते हैं आपका लाइव क्लास भी चल रहा है, लाइव क्लास जरूर जुड़े 9 बजे रात को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ए जो है बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। और ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। इसमें जो हाइट है, इसमें सबकी हाइट दी गई है और इससे बताया गया कि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन में दिया रहे आप बस वैसे लाइन से करते रहिए। जब आप लाइन से लगातार आप करते रहेंगे तो आपका आराम से आंसर आएगा। देखिए दिया क्या है, दिया है आपका ए जो है बी से छोटा है। बी से कौन छोटा है, बी से छोटा है आपका कौन, ए जो है। ये आपका बी से छोटा कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, परंतु सी से लंबा है। किससे लंबा है, सी से लंबा है। तो अगर ए जो है सी से लंबा है तो सी इसके नीचे आएगा। यही बोला ना कि बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो सी से लंबा ए हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए आपका कह रहा है डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है, क्या दिया है, ई जो है आपका बी से छोटा है। तो इसको देखिए इसमें तो रिलेशन दिया नहीं है, दिया है देखिए बी दिया है ना, तो ई जो है बी से छोटा है। देखिए क्या दिया है, ई जो है बी से छोटा है। बी से छोटा कौन है आपका, ई है। तो आप ई लिख लीजिए। ए और ई में कोई रिलेशन दिया नहीं है तो इसलिए मैं आपको ई आपका नीचे भी नहीं लिख सकता, लेकिन बी से रिलेशन दिया तो बी से आप दिखाइए कि बी से ई जो है छोटा है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, लेकिन ए से लंबा है। किससे लंबा है, ए से लंबा है। ए से लंबा है तो ए के यहाँ पे अगर आप कर दे ए से लंबा है तो ए पे ए के बाद आना चाहिए। यहाँ आप मान लीजिए ई है, ए से लंबा हो गया कि नहीं हो गया, ए ई जो है आपका यहाँ पे हो गया और ए जो है आपका यहाँ पे हो गया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, दे रहा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। अब आप इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए आप इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा हो रहा है, प्रयास करिए। देखिए सबसे छोटा कौन है आपका, जो लास्ट वाला रहेगा वही ना सबसे छोटा होगा। तो लास्ट वाला कौन है आपका,
सी है ना आपका, सी जो है सबसे छोटा। और सी देखिए ऑप्शन में किसमें दिया है, सी जो है बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सी जो है बी वाला जो आपका सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आप पेशेंस बनाइए, क्लास को पूरा देखिए और डेली क्लास देखिए। ठीक है, तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आपका जानते हैं आपके लगभग हर एग्जाम में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। और जहाँ से भी आप करिए बस एक जगह से करिए, एक दिन इधर एक दिन उधर, ऐसे आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस आप जहाँ से भी करिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से करिए, आपको जहाँ ही अच्छा लगे। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से करिए, दूसरी जगह से अच्छा लग रहा है तो दूसरी जगह से करिए। लेकिन मैं वो क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमेशा आप वहाँ से प्रयास करिए लगाने का। जैसे एग्जाम का जो क्वेश्चन अगर आप किए रहेंगे तो आप आगे जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको नॉलेज होगा कि आप ऐसा क्वेश्चन किए हैं, तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए, अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए और अगला क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पे। ठीक है, इसके लिए आपके पास लगभग 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, इसको प्रयास करिए लगाने का। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, इसको प्रयास करिए लगाने का। और क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, लगाइए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका, और सभी लोग ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन समझ लीजिए आपका एक्स्ट्रा नंबर दिलाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सभी लोग कर नहीं पाएंगे। अगर आप कर लिए तो मतलब एक नंबर आपका सबसे एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन करिए और जो लोग लगा चुके हैं उसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो लोग लगा चुके हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। बहुत लोग लगा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपका, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, 7, 21, 8 दिया है। फिर यहाँ क्या दिया है, 17 दिया है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका 5 दिया है, यहाँ पे आपका 12 दिया है, यहाँ पे आपका 11 दिया है, यहाँ पे आपका 13 दिया है। तो आपका बीच वाला जो है क्वेश्चन मार्क दिया है बीच में, यही बीच के स्थान को आपको ज्ञात करना है कि बीच के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, जैसे आप पहले क्या करिए, इसमें पहले आप इस तरह से लगाइए। इसमें आप जो तीनों संख्या दिया गया इस तरह से लगाइए। इसमें जोड़, गुणा, घटाना, भाग जो भी करिए आप। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से लगाइए। जब दोनों तरफ से ना आए तो आप तिरछे भी लगा सकते हैं। मतलब सभी तरीके से प्रयास करिए आप लगाने का। जब तक आप 3-4 बार ट्राई नहीं करेंगे तो आपका कैसे आंसर आएगा। और बहुत में ऐसा रहता है कि आपका जो ये तीनों संख्याएं दी, ये तीनों आपस में रिलेटेड नहीं रहता है। तीनों जोड़ा भी जा सकता है, तीनों जोड़ के भी किया जा सकता है, और उसको घटा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप तीनों को आप मिलाया करिए। ठीक है, जैसे तीसरे बीच वाला तो आपका तो तीनों संख्या दी नहीं है तो बीच वाला आप नहीं मिला सकते, लेकिन ये दोनों तो आप मिला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 त्रिक 21 दिया है, फिर उसके बाद 8 से 21 से कोई रिलेशन ही नहीं है, 12, 11, 13 में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप इस तरफ देखिए 7, 17, 12 में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो आप जब ऐसे रिलेशन नहीं बैठ पा रहा तो आप जोड़ने का प्रयास करिए। पहले आप इस तरीके से जोड़िए, इस तरीके से जोड़ेंगे तो 21, 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28, 8, 36 हो जाएगा। अगर जब आप इनको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 36 हो गया। 7, 21, 28, 28, 8, 36 हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया तो आप नहीं निकाल नहीं सकते। तीसरे वाले में देख लीजिए, और तीसरे वाले में जब आप जोड़ेंगे 13, 11 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24, 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही क्या किया गया है, प्लस किया गया है, बस कुछ नहीं किया गया है। बस इस तरीके से आपका क्या किया गया है, प्लस किया गया है। 7, 21 में 7 जोड़े 28 हुआ, 28, 8, 36 हुआ। 12, 11, 13 ये भी 36 हुआ। अगर दोनों लाइन ये आपका 36 आ जा रहा है तो ये भी आपका 36 ही आना चाहिए, तभी ना बराबर होगा। अगर ये भी 36 आया, ये भी 36 आया, तो ये भी आपका कितना आना चाहिए, ये भी आपका 36 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या है जो 36 हो जाए, कमेंट करिए।
यहाँ पे आपका क्या लिखा जाए कि आपका 36 यहाँ पे आ जाए, बताइए। यहाँ पे आपका देखिए 17 दिया, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे आपका कौन सी संख्या लिया जाए कि यहाँ पे टोटल जोड़ने पे 36 हो जाए। तो अगर यहाँ पे आप 17 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 36 हो जाए, 22 में अगर आप 14 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 14 आना चाहिए। और 14 आपके ऑप्शन में कितने दिया है, देखिए 14 आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, 14 जो आपका ऑप्शन दिया है ए वाला दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 14 दिया है, 14 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करिए, 14 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी आपका बहुत नियम हो सकता है, बहुत लोग अलग अलग नियम से लगाए होंगे, ठीक है। तो आप भी अपने से प्रयास करिएगा अलग अलग नियम से लगाने का, लेकिन राइट आंसर आपका वही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और बस आप देखिए, अगर आप पहला क्लास ले रहे हैं, अगर आप थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा क्योंकि आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो भी मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, अगर आप डेली क्लास लेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। 2 से 3 दिन आप जुड़िए हमारे साथ, आगे का आप कंफर्म रहेगा। जब आप 2 से 3 दिन हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप आराम से आगे का भी कर लेंगे, ठीक है। और एक दूसरे से सजेस्ट भी करें कि हमारे साथ वो आए, और 2 से 3 दिन आपका क्लास ले, वो खुद ही जान जाएगी कि हाँ, जो परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा क्वेश्चन, जो आपको नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम में, जो लोग बैठ के एग्जाम में नहीं कर पा रहे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, नोट कर लिए आप, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप प्रयास करिए, ये क्वेश्चन आप प्रयास करिए लगाने का। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझ लीजिए आपके टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लगा के प्रयास करिए कमेंट में देने का। इसके लिए आपके पास 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ इसके लिए। लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन लगाइए। आप देखिए, आप नोटबुक लेके बैठा करिए, ठीक है। आप जैसे भी आपको क्वेश्चन कहा जाए आप लगा के दिखाइए, तुरंत आप क्वेश्चन लगाइए और कमेंट करिए, ठीक है। और भी आप सबसे पहले भी आ सकते हैं, जिस तरीके से आप लगाएंगे, जैसे आप धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बनता चला जाएगा तो आप और स्पीड से लगा पाएंगे। आप जानते हैं जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे समय का आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लगभग कोई ऐसा नहीं रहता जो नहीं बोलता कि समय ज़्यादा था, सबके पास समय की कमी होती है। तो आप जितना तैयारी करेंगे, डेली क्लास लेंगे, जितना फास्ट कर सकेंगे उतना फास्ट करिए, ठीक है। तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन लगाइए आप, क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कूट भाषा में MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो TIMID को लिए क्या कोड होगा, TMID के लिए क्या कोड होगा। दिया क्या आपका, MELT को क्या लिखा जाता है आपका 2419 लिखा जाता है। और पूछा क्या आपसे, TIMID का पूछा है, आपका TIMID का पूछा है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, मैं आपको क्या बताऊं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर आप डायरेक्ट आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है तो जो अक्षर जिस स्थान पे आता है उसको डिनोट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपका M किस पे आता है, यम आपका किस पे आता है 13 पे आता है, 13 लिख लीजिए। E आपका किस पे आता है 5 पे आता है तो 5 लिख लीजिए। L आपका किस पे आता है 12 पे आता है तो 12 लिख लीजिए। T आपका किस पे आता है 20 पे आता है 20 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आप 13, 5, 12, 20 लिख लिए। अब आप इनसे मिलाइए, देखिए आपका कैसे ये बैठ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 13 जो आपका 2 से कैसे रिलेट होगा, 5 जो आपका 4 से कैसे रिलेटेड होगा, 12 जो आपका 1 से कैसे होगा, 20 जो आपका 9 से कैसे होगा। अगर आप देखेंगे 5 और 4 वाला, अगर आप देखिए तो 5 में से देखेंगे 1 माइनस किया गया 4 हो जा रहा है, लेकिन 13 जो आपका 2 नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम 13 में 1 माइनस करें कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा।
13 में अगर आप 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का जो इकाई का स्थान है 2 है, यही आपका 2 लिख दिया गया। इकाई का स्थान जो 12 का है 2 है और 2 यही आपका लिख दिया गया। और 5 में से भी आप 1 कर दीजिए, 4 हो गया। यहाँ तो आपका एक ही संख्या है तो यही आपका 4 लिख दिया गया। उसके बाद देखिए आपका L जो है आपका 12 दिया है, अगर 12 में आप 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का इकाई का स्थान क्या, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, 1 लिख दिया गया। ठीक है। अगर भाई आप 20 का देखेंगे, 20 में अगर आप 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा तो 9 इकाई का स्थान कौन सा है, 9 है, तो ये आपका 9 लिख दिया गया। इसमें आखिर किया क्या गया है, इसमें आपका किया सब में 1 माइनस किया गया है। यहाँ पे देखिए 13 के स्थान पे 13 में 1 माइनस किए, 12 हो गया, 12 का इकाई का स्थान 2 है। और 5 में 1 माइनस करे 4 हो गया, 4 लिख दिए। 12 में 1 माइनस किए 11 हो गया, 1 इकाई का स्थान 1 है तो 1 लिख दिए। 20 में से 1 गया आपका 19, इकाई का स्थान 9 है तो 9 लिख दिए। उसी प्रकार इसमें भी लिख दीजिए। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। आई आपका किस पे आता है, 9 पे आता है। यम आपका किस पे आता है, यम आपका 13 पे आता है, 13 लिख लीजिए। आई आपका 9 पे, डी आपका 4 पे हो गया। ठीक है। तो अगर आप 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें से आप 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर आप इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इकाई का स्थान जिसमें एक संख्या है वही लिया जा रहा है, बल्कि सब में क्या किया जा रहा है, इकाई का स्थान लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या है, इसमें इकाई का स्थान लेना है। इकाई का स्थान लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर देखिए ये भी एक संख्या है तो एक ही संख्या तो वही लिख दिया जाएगा, 9 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, इकाई का स्थान क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 2 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक संख्या है 8 है तो 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए ये भी एक संख्या है, क्या आया, 1 करने पे 3 आया तो 3 लिख दीजिए। 9 8 2 8 3 कितना आ गया आपका, 9 8 2 8 3। 9 8 2 8 3 देखिए कौन, 9 8 2 8 3 जो ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 8 2 8 3 ए वाला आपका ऑप्शन यही दिया है, ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, 9 8 2 8 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं किया गया था, जो भी आपका दिया गया मेल्ट, जैसे आपका दिया है MELT, यम जो आपका 13 पे आता है तो 13 से 1 माइनस किया गया कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 जो इकाई का स्थान कौन सा है, 2 है तो 2 वही लिख दिया गया। और जो लोग देख रहे होंगे कि जो आपका एक संख्या जो दिया गया है, जैसे 8 दिया गया है तो 8 में 1 माइनस किया गया, 7 आया तो आपका 7 लिख दिया गया, क्योंकि इसमें इकाई का स्थान 7 ही है। ठीक है। तो आपका क्या लिख दिया गया, 7 लिख दिया गया। उसी प्रकार ऐसे आपको करना है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं आपको उसके भी प्रयास करिए लगाने का, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट करिए। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हमारे साथ 9 बजे जरूर जुड़ा करिए। ठीक है। 9 बजे रात को 9 PM पे आपका लाइव क्लास चलता है। 9 PM को आपको लाइव क्लास चलता है जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है। 9 PM पे आपका लाइव क्लास चलता है, तो आप हमारे साथ 9 PM पे जरूर जुड़े। ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। और होमवर्क का क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। एक होमवर्क का क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, होमवर्क में अगर आपका दिया है जैसे 12 जो है आपका 126 से रिलेटेड है, 12 जो आपका 126 से रिलेटेड है, 12 अगर आपका 126 से रिलेटेड है तो आपका 15 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 15 किससे रिलेटेड रहेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन में दे दूं, ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं। ऑप्शन देखिए आपका क्या रहेगा, ऑप्शन आपका रहेगा 15, 157, बी वाला आपका ऑप्शन रहेगा 158, सी वाला आपका रहेगा 154 और डी वाला आपका ऑप्शन रहेगा 150। तो आपको इसमें से बताना है कि आपका कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ए ऑप्शन करिएगा, बी ऑप्शन करिएगा, या आप 157 158 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लास्ट तक बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अब बस आप डेली क्लास लेते रहिए, ऐसे आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।